हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 61 और 62। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में मूजियान ही का हाथ अपने चेहरे पर रखता है और कहता है, गारी आपको नहीं पता, जब मुझे पता चला था कि आपने मुझसे झूठ कहा है तब मेरा दिल वो पूरी तरीके से टूट गया था। तब मैं एक 5 साल के बच्चे को आपके लिए मारने के लिए भी तैयार था। ये सुनकर री अपना हाथ मूजियान से खींचता है और कहता है, इस बात का मुझसे क्या लेना देना है। मूजियान कहता है, कारी आपका इससे लेना देना आखिर कैसा नहीं है। मैं आपके लिए जो मर्जी कर सकता हूँ, आपके कुछ भी कर सकता हूँ। जो भी आप पर अपनी नज़र रखेगा मैं उसे मार डालूँगा, मैं उसे जान से मार डालूँगा। मूजियान ही का चेहरा पकड़ता है वो कहता है, कारी मैं आपके साथ कितना अच्छा ट्रीट करता हूँ, आपके साथ कितना अच्छा रहता हूँ, पर आपने मुझसे झूठ बोला। ये जानकर आपको नहीं पता मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मूजियान की ऐसी बातें सुनकर री को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। री अपने मन में कहता है, इसे दर्द हो रहा है। ओह कम ऑन, ये अब ऐसी बातें कर रहा है जैसे कि ये सब मैं नहीं किया हो, जानबूझकर किया हो। ये आखिर क्या इतना ज़्यादा घटिया भी हो सकता है कि ये किसी 5 साल के बच्चे को भी मार सके। मूजियान खड़ा होता है और कहता है, कारी मैं आपको 3 दिनों का टाइम दे रहा हूँ, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको भागना है या फिर नहीं। हाँ, मूजियान वहाँ से चला जाता है। री अपने मन में कहता है, भागना है, पर यहाँ से कैसे। मूजियान इस नॉवल का मेन रीड है जिसका IQ बहुत ज़्यादा ही है और अब जो कि काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका है। आखिर मैं इसे जीत कैसे सकता हूँ। और री से चढ़ता है पेड़ पर और कहता है, क्या मुझे मर जाना चाहिए। और हमें बताया जाता है कुछ दिनों बाद का हमें बताया जाता है री ने खाना पीना बंद कर दिया था। मूजियान उसके मुंह के पास खाना लेकर जाता पर री खाता ही नहीं। मूजियान उसे पानी भी पिलाता पर री वो पानी भी नहीं पीता। री की आंखें जो हमेशा चमकीले तारों जैसी दिखती थी और अब उनमें कोई रोशनी थी ही नहीं। री चलता फिरता लाश बन गया था। मूजियान री का चेहरा पकड़ता है और कहता है, कारी आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या आप मुझसे दया की भीख मांग रहे हैं। री उसको अपने आप से दूर करता है और री वहाँ से खड़ा होता है। री गिरने ही वाला था। मूजियान अपना हाथ बढ़ाता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है, ध्यान से कारी। पर री मूजियान का हाथ दूर कर देता है। हाँ, मूजियान री को जाते हुए देखता है और पीछे से री का नाम लेता है। री बिना कुछ कहे वहाँ से जा रहा था। री काफ़ी ज़्यादा उदास था। तभी री को आवाज़ आती है। कोई चिल्ला कर कह रहा था, प्लीज़ हमें बख्श दीजिए, हमें बचा लो कोई प्लीज़। री उससे देखता है वो कहता है, वो क्या है। एक चेयर के अंदर कह रहे थे, पिंजरे में कैद 3 जने थे और वो कह रहे थे, यंग मास्टर री हम यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर आ गए, प्लीज़ हमें बचा लीजिए, हमें बख्श दीजिए, हम पर दया कीजिए। री उनके पास भागते हुए जाता है और कहता है, तुम आखिर यहाँ पर कैसे आ गए। मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। पर री जैसे ही उस पिंजरे के पास जाता है वहाँ पर कुछ था जिससे री अपने घुटनों के बल टिक जाता है। तभी मूजियान आता है और कहता है, कारी क्या आप ठीक है।
यहाँ पर री काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। उसका कोला पकड़ता है। वो कहता है, आखिर तुमने इन्हें क्यों पकड़ा है? इन्हें जाने दो। मुझियान री के चिक्स को से आता है। वो कहता है, अगर इन्होंने तुम्हें उदास किया है तो उन्हें मरना होगा। मुझियान कि ये बात सुनकर री को हो जा गुस्सा आता है। वो कहता है, इन्होंने कब मुझे नाखुश किया? इन्होंने कब मुझे उदास किया? बताओ मुझे। मुझियान हंसते हुए कहता है, री आप दूसरे के साथ सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। इन्होंने कुछ सोने की ईंटों के लिए आपको बेच दिया। आप जरूर उनसे गुस्सा है। आप बहुत ज़्यादा ही निराश होंगे इनसे। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए इन पर गुस्सा आपका निकाल दूंगा। यह बात सुनकर चौंक जाता है और फिर चिढ़ाकर कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, इन्हें अभी के अभी छोड़ दो। मुझियान कहता है, आखिर कैसे हो सकता है? अगर इन्होंने आपके बारे में मुझे ना बताया होता तो आप अभी भी बाहर आराम से जी रहे होते, आप आज़ादी से जी रहे होते और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते और आप खाने पीने को मना ना करते। इस तरीके से आपको ऐसे देखकर मेरा दिल वो काफ़ी बुरी तरीके से टूट रहा है। कारी मुझियान री को चिक्स को सिखाता है। ऐसी बातें कह ही रहा था। मुझियान की ऐसे बात सुनकर री काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। री काफ़ी ज़्यादा उदास था। तभी पीछे गार्ड आता है। वो कहता है, योर हाइनेस, अब हमें और क्या करना है? आगे क्या करना है? मुझियान कहता है, हाँ ऐसे ही करते रहो, पर इनकी आवाज़ें वो दबा दो ताकि कारी को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना हो। ये सुनकर री घबरा जाता है और मुझियान को पकड़ता है। वो कहता है, मैं खाऊंगा। अगर मैं खाऊंगा तो क्या तुम इन्हें जाने दोगे? तो मैं ज़रूर खाऊंगा। ये सुनकर मुझियान हंसता है और कहता है, सच में कारी आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं। मैं अभी के अभी आपके लिए खाना तैयार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में री फटाफट से खाना खा रहा था। हाँ, मुझियान री के पास में बैठा हुआ था। वो कह रहा था, कारी ध्यान से खाइए, अच्छे से चबाइए ये खाना और ये सूप भी पी लीजिए, ये गर्म है और आपके पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। री वो सारा खाना खा लेता है और कहता है, अब क्या तुम उन्हें जाने दोगे? उन्होंने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया है। योर हाइनेस, प्लीज़ उन पर थोड़ी सी दया कीजिए। मुझियान कहता है, वेल कारी, क्या आप ऐसा फिर से फ्यूचर में करेंगे? री अपना चेहरा ना की ओर इशारा करता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझियान री के चेहरे को साफ करता है और कहता है, कारी आप दूसरों के साथ कितने ज़्यादा काइंड और अच्छे रहते हैं, पर अब मेरे साथ इतने ज़्यादा बुरे क्यों हैं? कारी आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आपने जैसे कहा है तो मैं उन्हें छोड़ दूँगा। आपके पास बस एक ही ऑप्शन है। ओ हाँ, आप बस किसी एक को ही चूज़ कर सकते हैं। यह सुनकर री काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है, री अपने मन में कहता है, मैं बस किसी एक को बचा सकता हूँ। हाँ, यहीं पर हमारा चैप्टर 61 एंड होता है और 62 चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 62 की स्टार्टिंग में री कह रहा था, यो हाइनेस। मुझियान री को सहता है। वो कहता है, उन्होंने आपको बुरी किया है तो उनको सजा तो मिलनी है ना? री चिढ़ाकर कहता है,
उन्होंने कभी भी मुझे बुरी नहीं किया है। और इसके अलावा बस तुम ही हो जिसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ ये सब कर रहे हो, मुझे उदास कर रहे हो। और उन बच्चों का क्या कसूर है, उन्होंने क्या किया है? मूर्तियान कहता है, काली आप उनके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जमा सा भी ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। काली आप उनके बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप उन्हें बस मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। ये क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा? मूर्तियान की ऐसी बातें सुनकर री काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो उन सब का डरा हुआ चेहरा याद करता है और अपने मन में कहता है, आखिर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तो हमेशा बस एक शैडो में ही रहा हूँ। री अपने चेहरे को अपने हाथों से रुको लेता है और कहता है, योर हाइनेस, आप आखिर चाहते क्या हैं हमसे? आखिर आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं कि आप उन्हें जाने दोगे? मुझे बताइए। मूर्तियान री को गले लगाता है और कहता है, देख आप सच में दूसरे की कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेते हैं काली। दूसरे लोग जीवन और मृत्यु जीवन में क्या संबंध रखते हैं काली? मूर्तियान की ये बात सुनकर री कहता है, योर हाइनेस, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मूर्तियान कहता है, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपको ये बात पता है ना? री रोने लग जाता है। हर मूर्तियान को देखता है और हंसते हुए कहता है, तो फिर ठीक है योर हाइनेस, मुझे किस कीजिए। और री अपनी आंखें बंद कर मूर्तियान की ओर बढ़ता है। मूर्तियान उसके करीब जाकर उसे किस कर देता है। री काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। मूर्तियान री को गले लगाता है और कहता है, काली मैं सच में आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। और मूर्तियान री को अपने कमरे की ओर लेकर जाने लग जाता है। वो मूर्तियान री के कपड़े खोल देता है और कहता है, काली आप डरना मत, ओके? और री इन सब से वो काफ़ी ज़्यादा ही टूट रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा ये देखकर उसे दर्द हो रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। मूर्तियान कहता है, काली मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता हूँ ना? और मूर्तियान री के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट में मूर्तियान सर्वेंट्स को कह रहा था, एक टब गर्म पानी लेकर आओ, ठीक है? सर्वेंट्स एक टब गर्म पानी लेकर आता है। तभी मूर्तियान कहता है, अपना सर ऊपर मत करना। वो सर्वेंट्स टब रखकर चले जाते हैं। मूर्तियान री को गले लगाता है और कहता है, आपकी आंखें लाल हो गई हैं जैसे कि एक रैबिट की हो। आप एक रैबिट रख रहे हैं। आप सच में काफ़ी ज़्यादा ही प्यारे हैं। री कहता है, मूर्तियान तुमने मुझसे वादा किया था तुम उन्हें। तभी मूर्तियान री को किस करने लग जाता है और कहता है, बस अब बस हुआ। काली जब तक आप मेरी केयर करते हैं तो मैं वो सब करूँगा जो आप कहेंगे। मूर्तियान री को उठाता है और बाथटब में रख देता है और कहता है, मूर्ति के ऊपर पानी उछालते हुए कहता है, मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ ना काली? और आप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं मेरे साथ। मूर्तियान री को अपनी बाइट मार्क दिखाता है और कहता है, देखिए आपने मुझे आंखें कैसे पाट किया है। ये सब देखकर री को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। री दूसरी ओर अपना मुंह कर कहता है,
हाँ, ये सच में काफ़ी ज़्यादा घटिया है। आखिर इसके लिए ये कौन सा बड़ा सोडा है। मूर्जान री के करीब जाता है और कहता है, कारी देखिए ये कितना ज़्यादा अच्छा है। ये आपने बाइट किया है, आपने मुझे यहाँ पर बाइट किया है तो सच में मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा प्यार लग रहा है। एक प्यारी सी लिटिल कैट। हाँ, अब मुझे आप एक प्यारी सी लिटिल कैट की तरह लग रहे हैं। आप कितने ज़्यादा प्यारे हों। री कहता है, आप दूसरों के सामने ये कर रहे हैं ये सब, क्या डर नहीं है कि दूसरों को इस बारे में पता चल जाएगा। मूर्जान री को किस करते हुए कहता है, डर मुझे, हाँ डर है, मुझे डर है। इसलिए मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि हमारी आवाज़ें कोई सुन लेगा। कारी मुझे काफ़ी ज़्यादा सफोकेट हो रहा है। अगर मैं उन्हें ना मारूंगा तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होगा। कारी, मैं सच में आपको काफ़ी ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। आप बस मुझे देखिए, मैं आपको कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मूर्जान री का हाथ लेकर अपनी कमर की ओर रखता है और कहता है, तो ठीक है। यहाँ पर कारी मूर्जान के ये सब बातें सुनकर री को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था और यहीं पर मैं चैप्टर एंड हो जाता है।